12 माह श्री गुरु अर्जन देव जी के द्वारा मांझ राग में गायन की गई बाणी एक अलौकिक अद्वितीय परमात्मा की प्राप्ति सद्गुरु की कृपा द्वारा ही हो सकती है। अपने ही कृत्यों और कर्मों के फल स्वरूप हम प्रभु से बिछड़ गए हैं। हे राम, कृपा करके हमें अपने साथ मिला लो। संसार में चारों कोनों में 10 दिशाओं में घूम घूम कर थक गए हैं जीव, यानी जन्म मरण के चक्र में घूमते घूमते थक गए हैं और प्रभु आपकी शरण में आए हैं। जैसे दूध न देने वाली गाय किसी काम की नहीं होती, जल के बिना साग सब्जी फसलें सूख जाती हैं, दाम नहीं मिल पाता, इसी प्रकार हरि सज्जन का नाम न मिले तो कहाँ विश्राम पाएंगे, अर्थात जीवन व्यर्थ हो जाता है। जिस हृदय नगर गांव में पति परमात्मा का वास नहीं होता, भट्टी की तरह तपता है। जीवात्मा रूपी स्त्री का सारा साज श्रृंगार, जीवा के रस और स्वाद शरीर समेत व्यर्थ हो जाते हैं। उस प्रभु मालिक के बिना तो मीत साथी सज्जन भी यमों से प्रतीत होते हैं। नानक जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु कृपा करके मुझे अपने नाम का दान दीजिए। हे गुरु महाराज, मुझे उसी का संग दीजिए जिसका धाम स्थायी है। चैत के महीने में गोविंद की आराधना करने से गहरे आनंद की अनुभूति होती है। संतों के संग में रहकर प्रभु के नाम का सिमरन हो पाता है। जिन्होंने अपने प्रभु को पा लिया है, उन्हीं का आना दुनिया में सार्थक है। एक क्षण भी उसके बिना जीना यानी व्यर्थ, जीवन को व्यर्थ गंवाना है। जल में, थल में, वायु, आकाश, हर जगह वो ही समाहित है, व्यापक है। ऐसे प्रभु को जो याद नहीं करते, उन्हें तो गहरा दुख ही मिलता है, और जो सदा याद करते हैं वे भाग्यवान हैं। नानक कहें, प्रभु दर्शनों के लिए मेरा मन तड़पता है, मन में प्यास लगी है। चैत के महीने में जो मुझे प्रभु से मिला दे, मैं उसके चरण स्पर्श करता हूँ। चैत के महीने में जो मुझे प्रभु से मिला दे, मैं उसके चरण स्पर्श करता हूँ। वैसाख के महीने में जीव स्त्री कैसे सबर संतोख करे, जिसे प्रेम का विछोड़ा लगा है। उस साजन पुरुष को भूलकर माया में लिप्त है। पुत्र, संगी, साथी, धन कोई साथ नहीं देता। सिर्फ सच्चा संगी साथी प्रभु है, जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, शाश्वत। झूठे मायावी धंधों में जीव उलझा उलझा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एक प्रभु के नाम बिना तो परलोक में जा सब छूट जाता है। द्वंद्व मिटाकर उसी का ध्यान करना चाहिए। उसके बिना कोई है ही नहीं। जो उस प्रीतम की चरण टेक लेता है, उसकी सोच निर्मल और पवित्र हो जाती है। नानक जी प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं,
हे प्रभु, प्रभु मुझे प्राप्त हो जाओ। वैसाख का महीना तभी सुहावना हो सकता है अगर संत जन कृपा करें, सहायता करें, प्रभु से मिलाप करा दें। वैसाख का महीना तभी सुहावना हो सकता है अगर संत जन कृपा करें, सहायता करें, प्रभु से मिलाप करा दें। जेठ के महीने में उससे जुड़ना चाहिए, उस प्रभु का नाम सिमरन करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए जिसके आगे सभी झुकते हैं। उस साजन पुरुष के दामन से लग जाएं तो कोई और बांध नहीं सकता, अर्थात माया अपनी ओर आकर्षित कर बंधनों में नहीं बांध सकती। प्रभु का नाम माणिक मोती है जो चुराए नहीं जा सकते। सभी रंग उस नारायण के ही हैं जो मन को सुहाने लगते हैं। उस मालिक की मर्जी वो करता है, उसके जीव भी वैसे ही करते हैं। जिन्होंने प्रभु की प्राप्ति कर ली है वे धन्य हैं। अपने उद्यम से अगर जीव को परमात्मा मिल जाता तो जीव रोते ही क्यों बिछड़कर? साधु जनों की संगति से ही प्राप्त हो पाता है। सच्ची खुशियां प्राप्त की जा सकती हैं। जेठ का महीना रंगीला अर्थात आनंदमय, सुखमय होता है जिनके बड़े भाग्य होते हैं। जेठ का महीना रंगीला अर्थात आनंदमय, सुखमय होता है जिनके बड़े भाग्य होते हैं। आषाढ़ के महीने की तपती गर्मी उसे ही सताती है जिसके पास प्रभु का नाम नहीं। जिसने जीवन दिया है उसे भूल किस मनुष्य पर आस लगाता है। जो द्वंद्व में, भ्रम में जीते हैं उन्हें जमों का फंदा लगा रहता है, यानी वे दुख, कष्ट और भय का जीवन व्यतीत करते हैं। जो बीजता है वही तो खाता है, मस्तक पर अंकित रहता है। जीवन रूपी रात खत्म हो जाती है, निराश हो कूच कर जाता है वह संसार से और पछताता है। जिनको साधुओं का संग प्राप्त होता है वे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। नानक जी अरदास करते हैं, हे प्रभु कृपा करो, तुम्हारे दर्शनों की प्यास लगी ही रहे। प्रभु तेरे बिना तो दूसरा कोई है ही नहीं। आषाढ़ सुहावना उसी को लगेगा जिसका मन प्रभु चरणों में लगा रहता है। आषाढ़ सुहावना उसी को लगेगा जिसका मन प्रभु चरणों में लगा रहता है। सावन में जीव आत्मा स्त्री सुंदर लगती है जिसका प्रभु चरण कमलों से प्यार बन जाता है। उसका मन तन उसी प्यार के सच्चे रंग में रंग जाता है और उसका नाम ही बस, उसका एक नाम ही बस आधार बन जाता है। बाकी रंग झूठे और निस्सार प्रतीत होते हैं, मिट्टी जैसे। साधुओं की संगत में प्रभु नाम की अमृत बूंदें चखता है। जंगल, घास, कुदरत सब प्रभु प्रेम से प्रफुल्लित होते हैं। परमात्मा बेअंत है, उसे मिलने को मन करता है, पर कर्म ही मिला सकते हैं। जिन्होंने हे सखी पा लिया उसे, नानक जी कहें, मैं उन पर सदा बलिहार जाता हूँ। हे प्रभु जी कृपा करो,
और शब्द गुरु यानी गुरु उपदेश ही हमें सुधार सकते हैं। सावन में सौभाग्यवती है जो सदा राम नाम में ही लगे रहते हैं। सावन में सौभाग्यवती हैं जो राम नाम में सदा ही लगे रहते हैं। भादों के महीने में भ्रम में, दूजे भाव में यानी दूसरे के मोह में फंसे रहते हैं जो जीव आत्माएं, उनका वो लाख श्रृंगार कर लें, कोई सार्थकता नहीं। जब देह छूटेगी तो लोग प्रेत कहेंगे, जमों के दूध पकड़ ले जाएंगे, किसी को भेद भी न मिल पाएगा। क्षण भर में साथ छोड़ देंगे जिनसे अति प्रीति थी, यानी जो बहुत ही क्लोज लोग थे, वो भी जिनसे बहुत प्रेम था, वो भी क्षण भर में आपका साथ छोड़ ही देने वाले हैं। हाथ मुड़ जाएंगे, तन मृत्यु भय से कांपेगा, शरीर श्वेत पड़ जाएगा। जैसा बीजा था वो ही पाएगा, यही तो कर्मों का खेत है। नानक जी कहें, जो प्रभु की शरण में आता है वे उसे अपने चरणों की नौका प्रदान कर देते हैं। अर्थात जो परमात्मा के चरणों में लगा रहता है, उसकी नौका पर सवार होकर वो भव सागर में तैरकर पार कर लेता है। प्रभु ही रक्षा करने वाला है। फिर भादों महीने में वो नरक को प्राप्त नहीं हो सकता। प्रभु ही रक्षा करने वाला है, फिर भादों महीने में वो नरक को प्राप्त नहीं हो सकता। अस्सू के महीने में प्रेम में उछाल आया, प्रभु प्राप्ति कैसे हो। मन तन में प्रभु दर्शन की बड़ी प्यास लगी है, कोई आकर के मुझे मिलवा दे, हे मेरी माई। प्रभु प्रेमियों की संत सहायता करते हैं, मैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ। गुरु कहे, प्रभु के बिना सुख की प्राप्ति कैसे हो। प्रभु के बिना जीव को सुख की प्राप्ति कैसे हो। दूसरी कोई जगह है ही नहीं। जिन्होंने प्रभु के प्रेम रस का पान कर लिया है वह तो तृप्त रहते हैं। अपना अहम त्याग कर जीव बेनती करते हैं, हे प्रभु मुझे अपने दामन से लगा लो। जो जीवात्मा रूपी स्त्री अपने प्रियतम प्रभु से मिल जाती है वे फिर कभी बिछड़ती नहीं। प्रभु बिन दूसरा कोई है ही नहीं। नानक जी कहें, मैं शरण में आया हूँ। नानक जी कहें, हे प्रभु मैं तेरी शरण में आया हूँ। अस्सू में वे ही सुखी जीव स्त्रियां सुखी बसी रहती हैं, अर्थात सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं वो आत्माएं जिन पर प्रभु कृपा कर दे। कत्तक के महीने में अगर जीव प्रभु से बिछड़ता है तो दोष दूसरों को ना दे। परमेश्वर को भूलने पर सभी रोग घेर लेते हैं और उससे मुंह फेरने पर जन्मों के विछोड़े सहने पड़ते हैं। पल भर में माया के सभी भोग विलास कड़वे और झूठे प्रतीत होने लगते हैं। कोई बीच में कुछ नहीं कर सकता। कहाँ जाकर रोएगा जीव, करने से कुछ ना होगा।
क्योंकि कर्म फल के अनुसार भाग्य तो मस्तक में लिखा हुआ है शुरू से ही, धूर से ही। बड़े भाग्य से अगर मेरा प्रभु मिल जाए तो सारे वियोग उतर जाते हैं। नानक कहे, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे दुखों को दूर करने वाले। साधु संतों की संगत से सारी चिंताएं और सोचें खत्म हो जाती हैं। साधु संतों की संगत से सारी चिंताएं और सोचें खत्म हो जाती हैं। मगर में वही जीव स्त्रियां सुंदर लगती हैं। मगर महीने में वही जीव स्त्रियां सुंदर लगती हैं जो अपने प्रियतम के साथ रहती हैं। उनकी शोभा का वर्णन कैसे हो जो मालिक को पा चुकी हैं। उनका तन मन प्रफुल्लित हो गया राम के संग में, और उनको संगत भी साधु संतों से मिली है। अर्थात उनकी साध संगत साधुओं से है। उनकी संगति साधु संतों महापुरुषों से है, और जो साध जनों की संगति में नहीं, वह अकेली ही रह जाती हैं। उनके दुखों का कभी अंत ना होकर वह हमेशा ही यमों के फंदे में जकड़ी रहती हैं। जिन्होंने अपने प्रभु प्रियतम को रिझा लिया है, वे साथ खड़ी ही दिखती हैं। उसके नाम के रतन जवाहरात उनके कंठ में जड़ित रहते हैं। नानक जी उनके चरणों की धूल लगाते हैं जो प्रभु की शरण में पड़ी हैं। मगर के महीने में प्रभु की आराधना करने से जन्म मरण के फेर से बच जाएंगे। फिर पैदा नहीं होंगी ऐसी आत्माएं, ऐसी जीव स्त्रियां। मगर के महीने में प्रभु की आराधना करने से जन्म मरण के फेर से बच जाएंगी। फिर पैदा नहीं होंगी ऐसी जीव स्त्रियां। पोख में जाड़ा सर्दी उन्हें नहीं सताती, जिनको प्रभु प्रियतम ने अपने गले से लगाया हुआ है। जिन जीवों का मन प्रभु के चरण कमलों से जुड़ा रहता है, वे प्रभु दर्शनों के संग रहती हैं, सदा जुड़ी रहती हैं। जिन भक्तों को प्रभु स्वामी का सहारा मिला, उनको ही मालिक सेवा का लाभ प्रदान करते हैं। झूठ विकार उन्हें छू भी नहीं सकते। जो साधुओं के संग मिलकर प्रभु का गुणगान करते हैं। जिस प्रभु से उत्पन्न हुई, उसी में समा जाती है जीव आत्मा, अभेद हो जाती है। सच्ची प्रेमा भक्ति कर प्रभु अपना हाथ देकर अपना बना लेते हैं, फिर वे बिछड़ नहीं पाती। ऐसे प्रियतम के मैं लाखों बार कुर्बान जाता हूँ, जो अगम अगाह है। गुरु कहे, ऐसे प्रियतम के मैं लाखों बार कुर्बान जाता हूँ, जो अगम अगाह है, बड़े दिल वाला है। दर पर आए की, शरण में आए की लाज रख लेता है। पोख सुहावना हो, सारे सुखों की प्राप्ति हो जाती है जब वो बेपरवाह परमात्मा दे देता है, अर्थात अपनी बख्शिश कर देता है। पोख सुहावना हो,
सारे सुखों की प्राप्ति हो जाती है जब वो बेपरवाह परमात्मा दे देता है, अर्थात अपनी बख्शिश कर देता है। माघ के महीने में साधुओं के संग में उनकी धूली से स्नान करें, यानी अज्ञानता की मैल उतारें। साधुओं की संगति में क्लींजिंग भाव ये है, हरि के नाम का ध्यान करें, उसका नाम, उसका सिमरन करें और सभी को नाम का दान दें, नाम की दात बांटें, तो जन्मों की मैल, कर्म मैल उतरेगी और मन से अहंकार भी चला जाएगा। काम क्रोध भी मोहित ना कर पाएंगे और लोभ रूपी कुकर भी शांत हो जाएगा। सच्चे मार्ग पर चलने से सारा जहान प्रशंसा भी करेगा। अगर सभी जीवों पर दया भाव करेंगे, करुणा करेंगे, तो 68 तीर्थों का पुण्य प्राप्त होगा। जिसको दया कर ऐसी बुद्धि दे, वो ही बुद्धिवान कहलाता है। जिनको अपने प्रभु की प्राप्ति हो गई है, उन पर मैं कुर्बान जाता हूँ, नानक जी कहें। माघ महीने में वो ही सच्चे और सुच्चे भक्त साबित होते हैं जिन पर प्रभु अपनी कृपा कर दे। माघ महीने में वो ही सच्चे और सुच्चे भक्त साबित होते हैं जिन पर प्रभु कृपा कर दे, मेहरबानी कर दे। फल्गुन के महीने में आनंद ही आनंद प्रभु साजन से जीव आत्मा रूपी स्त्री की भेंट हो गई। संतों महापुरुषों की कृपा से, संतों महापुरुषों ने कृपा करके प्रभु से मिला दिया। सुहावनी सेज पाई जीव स्त्री ने और सारे ही सुख आराम पा लिए। कोई दुख नहीं रहा, सभी इच्छाएं पूर्ण हुई। जीव स्त्री सौभाग्यवती ने वर पा लिया, परमात्म वर। सखियों के संग मिलकर मंगल गीत और गोविंद की अल्लाही बाणी का गायन कर रही। उस जैसा तो कोई दिखता ही नहीं, दूसरे किसी की तरफ क्या देखे। लोक परलोक सुधर गया, संसार भव सागर से बचा लिया, फिर जन्म न होगा। मेरी जीवा तो एक है, उसके गुण अनेक। नानक जी कहें, उसकी शरण में आकर मैं तर जाऊंगा। नानक जी कहें, उसकी शरण में आकर मैं तर जाऊंगा। फल्गुन में उसी की सराहना प्रशंसा करते रहें, जिसमें तिल मात्र तमा लालच नहीं। जिस जिस भक्त ने, जिस जिस जीव ने भी उसके नाम का सिमरन किया है, उसका ध्यान किया है, उसके सभी कार्य भली भांति सिद्ध हुए हैं। जो उस पूरे गुरु की आराधना करता है, वे दरगाह में यानी प्रभु के दरबार में सच्चे और खरे साबित होते हैं। सारे सुखों का खजाना प्रभु चरणों में है। जो जीव प्रभु चरणों में आ जाता है, वे विषम भव सागर तैर पार हो जाता है। जिन जीवों ने प्रेमा भक्ति से जिसने प्रभु को पा लिया, उसके व्यर्थ झूठ लालच खत्म हो, द्वंद्व दूर हो, पूर्ण सत्य से भर जाते हैं। पार ब्रह्म की सेवा मन में एक
निरंकार का ध्यान करते हैं, उसके महीने, दिन, मुहूर्त सभी शुभ हो जाते हैं जिस पर वे अपनी कृपा करें। वे अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। नानक जी कहें, हे हरि, कृपा करके अपने दर्शनों का दान दीजिए। हे हरि, कृपा करके अपने दर्शनों का दान दीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।